हृदय गुहा में स्थित दो आत्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा का प्रतिपादन। वेदांत दर्शन, पहला अध्याय, दूसरा पाद, 11वां सूत्र। हृदय रूप गुहा में प्रविष्ट हुए दोनों जीवात्मा और परमात्मा ही हैं, क्योंकि दूसरी श्रुति में भी ऐसा ही देखा जाता है। व्याख्या: कठोपनिषद में कहा है कि शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर के भीतर पर ब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदयाकाश में बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए तथा सत्य का पान करने वाले दो हैं। वे दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। यह बात ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी कहते हैं। तभी जो 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाले पंचाग्नि संपन्न ग्रस्त हैं, वे भी कहते हैं। इस मंत्र में कहे हुए दोनों भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही है। उन्हीं का वर्णन छाया और धूप के रूप में हुआ है। परमात्मा सर्वज्ञ, पूर्ण ज्ञान स्वरूप एवं स्वप्रकाश है, अतः उसका धूप के नाम से वर्णन किया गया है। और जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसमें जो कुछ स्वल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में जो थोड़ा प्रकाश होता है वह धूप का ही अंश होता है, इसलिए जीवात्मा को छाया के नाम से कहा गया है। दूसरी श्रुति में भी जीवात्मा और परमात्मा का एक साथ मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होना इस प्रकार कहा है कि उस देवता अर्थात परमात्मा ने इच्छन अर्थात संकल्प किया कि मैं इस जीवात्मा के सहित इन तेज आदि तीनों देवताओं में अर्थात इनके कार्य रूप शरीर में प्रविष्ट होकर नाम और रूप को प्रकट करूं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उपर्युक्त कठोपनिषद के मंत्र में कहे हुए छाया और धूप सदृश दो भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही है। यहाँ जो जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा को सत्य अर्थात श्रेष्ठ कर्मों के फल का भोगने वाला बताया गया है, उसका यह भाव है कि परब्रह्म परमेश्वर ही समस्त देवता आदि के रूप में प्रकारांतर से समस्त यज्ञ और तप रूप शुभ कर्मों के भोक्ता हैं, परंतु उनका भोक्तापन सर्वथा निर्दोष है, इसलिए वे भोगते हुए भी अभोक्ता ही हैं। उपर्युक्त कथन की सिद्धि के लिए ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं। 12वां सूत्र। आगे के मंत्रों में दोनों के लिए अलग अलग विशेषण दिए गए हैं, इसलिए भी उपर्युक्त दोनों भोक्ताओं को जीवात्मा और परमात्मा मानना ही ठीक है। व्याख्या: इसी अध्याय के दूसरे मंत्र से उस परम अक्षर ब्रह्म को संसार से पार होने की इच्छा वालों के लिए अभय पद बताया गया है, तथा उसके बाद रथ के दृष्टांत में जीवात्मा को रथी और उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्तव्य परम धाम के नाम से कहा गया है। इस प्रकार उन दोनों के लिए पृथक पृथक विशेषण होने से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ जिनको गुहा में प्रविष्ट बताया गया है वे जीवात्मा और परमात्मा ही है। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि परमात्मा की उपलब्धि हृदय से होती है, इसलिए उसे हृदय में स्थित बताना तो ठीक है, परंतु छांदोग्य उपनिषद में ऐसा कहा है कि यह जो नेत्रों में पुरुष दिखता है ये आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय और ब्रह्म है। अतः यहाँ नेत्र में स्थित पुरुष कौन है, इसका निर्णय अगले प्रकरण में करेंगे।